नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं जो कि राहुल गांधी के ऊपर जो डिफेमेशन केस था गुजरात में, जो मोदी सरनेम पे उन पर डिफेमेशन केस के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। और इसके चलते वो लोकसभा से जो सदस्य थे उन्हें उस पद से डिस्क्वालीफाई भी किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो डिफेमेशन केस है उस पर स्टे लगा दिया है। तो आज हम जानेंगे कि 2024 में इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के हाई कोर्ट या जो अगले पिटीशन धारक थे, जो अपोजिशन में थे, अगेंस्ट थे राहुल गांधी के, तो उनको फटकार लगाते हुए क्या कहा है, इन सभी के बारे में जानेंगे। देखिए, राहुल गांधी की इमेज कब से सुधार रही है ऐसा तो लोग कह रहे हैं, हमें तो पर्सनली नहीं पता। क्योंकि कर्नाटक में उन्हें जहां से उन्होंने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लेके गए, वहां पर ज्यादातर वोट शेयर कांग्रेस को मिला है। अभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक वोटर अपना स्टेट के इलेक्शन के लिए किसी और पार्टी के लिए वोट करे और सेंट्रल के इलेक्शन के लिए किसी और पार्टी के लिए वोट करे। लेकिन मैं सिर्फ इमेज की बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। तो देखिए, मैंने 4 महीने पहले भी एक सेशन किया था कि क्या यह कांग्रेस पार्टी का अंत है, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी है उनका चेहरा कांग्रेस पार्टी का। तो उन्हें किससे डिस्क्वालीफाई, 2 साल की सजा होने के बाद लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया था और उन्हें अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं थी। अगर आप 6 साल की बात करें तो उसमें 2024 का भी चुनाव आता है और उसमें 2029 का भी चुनाव आता है। तो इस अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया होता तो राहुल गांधी सीधा 2034 के इलेक्शन के लिए रेडी रहते, क्योंकि उससे पहले तो उनको चुनाव में खड़े होने की इजाजत नहीं थी। और फिर बाद में भी मैंने 3 महीने पहले भी किया था कि क्योंकि अगले जब से सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस लगाया, उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट ने भी इसे कुछ नहीं कहा, इनकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि ये डिफेमेशन केस के तहत ये सही है कि 2 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सीजीआई चंद्रचूड़ उनकी और 5 जजेस की बेंचेस ने कहा कि हम इस पर स्टे लगाते हैं, जो कि राहुल गांधी के ऊपर कन्विक्शन है डिफेमेशन का, कि 2019 के चुनाव में उन्होंने एक कर्नाटक में एक चुनाव रैली में कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी सरनेम क्यों होते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने इसके बयान पर उन पर डिफेमेशन केस हुआ था। तो अभी तक क्या हुआ है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया डिफेमेशन केस पर, तब कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस है, वो सीधा मुंह कर गई कहां पे, कि जो इलेक्शन कमीशन या भी जहां तक जाना हो, तो जो लोकसभा के सेक्रेटरी हो या जो जिन जहां पे जो राहुल गांधी की एमपी स्टेटस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेटस है, उसको रिवाइव किया जाए। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो बता दो कि 2 साल कन्विक्शन होने के, 2 साल की सजा होने सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था पार्लियामेंट से, और तब से इन्हें पार्लियामेंट में आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अभी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट में इंटर कर सकते हैं। कब? उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो स्टेटस है उसको रिवाइव करने के बाद। और फिर इनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटस है वो तो रिवाइव होगा, वो तो पता ही है, जल्द ही रिवाइव होगा। और फिर इसके चलते क्या हो रहा है, जो अभी अगर आपको पता नहीं होगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने लाया है। बीजेपी यानी एनडीए के खिलाफ, यानी मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। तो इसके चलते मोदी जी मतलब किसे 10 अगस्त को पार्लियामेंट में एक अपना स्पीच देंगे। लेकिन उसी स्पीच में राहुल गांधी प्रेजेंट होने के चांसेस इनके भी ज्यादा है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी का बयान भी आ सकता है, क्योंकि उनके ऊपर अभी जो डिस्क्वालीफाई थे वो हट चुका है और अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं जल्दी, जब उनकी रिस्टोर की जाएगी एमपी का स्टेटस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो जल्द ही राहुल गांधी पार्लियामेंट में दिखेंगे, लोकसभा में दिखेंगे। अब नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इनका भी भाषण हो सकता है।
और जल्द ही मतलब 10 अगस्त को तो पीएम मोदी का भाषण होगा और उसी के आसपास राहुल गांधी जी का भी जो स्पीच है वो चला जाए, वो जल्दी होगा। और इसी के चलते राहुल गांधी को अभी 6 साल की जो पार्लियामेंट निवडणूक लड़ने का जो चांस होता है वो जो निकल गया था कि जो 2 साल की सजा होने के बाद। लेकिन अब राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और 2029 का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अभी उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके चलते क्या कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी अकेली नहीं है अपोजिशन में। अपोजिशन में पूरा INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये जो अलायंस बन चुका है महागठबंधन, ये एनडीए के खिलाफ बन चुका है। अभी इसमें कांग्रेस पार्टी का कितना योगदान है? हालांकि इंडिया जो कांग्रेस कहती है वो तो कहती है कि इंडिया जो गुट है उसके नेतृत्व, उनका जो लीडर है वो तो राहुल गांधी है। अभी आम आदमी पार्टी कहती है कि उनके लीडर केजरीवाल है। मतलब इंडिया के जो लीडर है, उधर टीएमसी कहेंगे कि इंडिया गुट का लीडर जो है वो ममता बनर्जी जी हैं। तो इसी चलते जो पॉलिटिकल उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन 2024 के इलेक्शन में फिलहाल अभी के लिए अपर हैंड बीजेपी के पास ही है, क्योंकि उनके पास अलग अलग जो लीडर है वो बहुत भारी है। अगर आप लीडर की बात करें तो देखिए ना, यूपी, उत्तर प्रदेश जब तक बीजेपी के कब्जे में है तब तक उनके पास ज्यादा अपर हैंड है कांग्रेस के कंपेयर में, और जो इंडिया अलायंस है उनके कंपेयर में। और फिर फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।